मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़ मुनाफ़क़त, मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़ मुनाफ़क़त, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पे मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी अपना लगने लगता है। यही कुछ आज का टॉपिक है। मुसलसल 2 दिन से ये बातें चल रही थी यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। जाहिर सी बात है, आप सब मुझे इतनी मोहब्बत से प्यार से बोलते हैं, मगर मैं आप सबसे पहले माजरत चाहूँगा कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं बना पा रहा। काफ़ी मसरूफ़ होने की वजह से जॉब रूटीन बहुत टफ़ है, उसके बाद फिर रमज़ान है। तो आप जितनी भी हमारी देखने वाली काबिल एहतराम बहनें, आप मुझे बहुत फ़ोर्स करते हैं कि कदीर भाई प्लीज़ आप डेली बेसिस पे कोई वीडियो बनाया करें, तो मैं डेली बेसिस पे नहीं बना पाता। 1 या 2 दिन का मुझसे गैप लाजमी हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है जी, 2 दिन से जो ये बातें चल रही थी, ताहिरा सिस्टर को टारगेट किया जा रहा है। ताहिरा सिस्टर को टारगेट ये किया जा रहा है कि उन्होंने जो ये इफ्तार सेशन किया था सितारा के साथ मिल के 200 बंदों का, उसमें लोग बहुत कम थे। आपने 200 लोगों का बताया, हमारी नज़र में ये लोग तकरीबन 50 लोग थे, 70 लोग थे, 80 लोग थे। और ये एक मतलब वो लोग बोल रहे हैं जो पहले सपोर्टर्स थे, और अब भी सपोर्टर्स ही अपने आप को कहलवाते हैं, मगर वो सिर्फ ताहिरा सिस्टर को एक प्रेशराइज करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, टारगेट करने के लिए उसको जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लोग बहुत कम थे। आपने जो लोकेशन चुनी थी वो कब्रिस्तान के पास आपने चुनी थी, और इफ्तार कब्रिस्तान के बराबर में नहीं हो सकती है, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। और आपने ये बहुत गलत किया है। सितारा को तो कुछ पता नहीं था, ये सब आपने अरेंजमेंट किए थे। तो आपने ये सिर्फ अपनी शोहरत के लिए, अपनी वाह के लिए सारी चीज़ें की हैं। इस तरह की बातें वाईटी पे मुसलसल चल रही हैं काफ़ी दिनों से लेके। अब तो खैर उस इफ्तार को भी 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं, आज इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा जी एक कम्युनिटी आई थी, सबसे पहले साजिद भाई की, फिर उसके बाद उन्होंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई और उन्होंने उस पर मैसेजेस दिए, दोनों कम्युनिटी में भी उसमें भी, कि जो सितारा का नाम लेके सपोर्टर कहलवाते हैं और गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं, अपने चाहे सपोर्टर्स को ही बोलें या किसी और को बोलें, तो उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और वो हमारे ही किसी चाहने वाले की लाइव सेशन में आके बैठ के गालियां देते हैं, इस तरह की कुछ बातें हुई थी। तो उसमें सब लोगों ने ये समझा, या सब लोग यही समझ रहे थे, या ज़्यादातर लोगों की यही सोच थी कि ये जो मैसेज था, ये जो कम्युनिटी थी, ये साजिद भाई ने ताहिरा सिस्टर के लिए लगाई थी, क्योंकि उनकी लाइव सेशन भी आती है और लोगों की भी आती है। मतलब बज़ाहिर जो लोगों का एक माइंड था, जो कहना था, जो वो कहना चाह रहे थे, वो ताहिरा सिस्टर के ऊपर ही वो समझ रहे थे सब लोग। और वो यही कह रहे थे कि ये साजिद ने इस तरह किया है कि ताहिरा सिस्टर को एक मैसेज दिया है। चलें उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि फिर ताहिरा सिस्टर की लाइव आई है। कल उन्होंने अपनी लाइव में जो भी बातें क्लियर थी, उन्होंने भी अपने मामला को क्लियर किया है। कल खुल के स्टेटमेंट दिए हैं, बड़े दबंग स्टेटमेंट दिए हैं ताहिरा सिस्टर ने। वो क्या बातें थी लाइव सेशन में, काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी होगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, साथ ही जी कोसर का मैटर चल रहा था। अब तो खैर खैरियत से माशाल्लाह से बेबी आ चुका है इस दुनिया में, और अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मैं साजिद भाई को भी, सितारा सिस्टर को भी। यहाँ पे जो बात चल रही है वो ये कि सितारा अपने बच्चों को भूल गई है और कोसर के फ़िक्र में इतनी परेशान है कि उसकी इतनी खिदमत कर रही है, आना जाना कर रही है, और उससे इतना लगाव है। हालांकि उसकी अम्मी आ चुकी है गांव से, फिर भी सितारा जा रही है। तो सितारा ऐसा क्यों कर रही है, ये लोगों का एक सवाल है। ज़्यादातर आपको पता है जो मिर्चें लगती हैं वो हेटर्स को लगती हैं, उनकी तरफ से इस तरह की वीडियोस बन के आ रही हैं। तो थोड़ा सा जो हमारी एक छोटी सी नॉलेज है मेरी अपनी, उस बिहाफ पे मैं उनको भी जवाब देना चाहूँगा। तो ये कुछ आज का टॉपिक था, इसी पे आज बात करनी है। आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जनाब, सबसे पहले बात करेंगे इसी बात पे, ताहिरा सिस्टर वाली पे, कि ताहिरा सिस्टर ने 2 दिन पहले एक इफ्तार का अरेंजमेंट किया था सितारा के साथ मिल के, और जिस जगह उन्होंने वो चुनी थी, क्योंकि हम तो कभी गए नहीं हैं वहाँ इस्लामाबाद साइड पे,
वहाँ ये बोला जा रहा है कि कब्रिस्तान के साथ ही वो एक प्लॉट था खाली, वहाँ पे इन्होंने इफ्तार करवाया, जो कि ये गलत था, नहीं करवाना चाहिए था। और ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए। इफ्तार को किसी खुले पार्क में, मस्जिद में या इस तरह की चीज़ों में उनका कहना था ये होना चाहिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है उन लोगों से जो ये आर्गूमेंट उठा रहे हैं और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे एक बात बता दें कि कोई हमें कुरान की रोशनी में हमें बता दें कि ऐसा कहाँ मना किया गया है, या कुरान में कोई इरशाद आया है, या इमाम बुखारी है या सही बुखारी है, इतनी सारी इस्लामिक बुक्स हैं, उसमें से कहीं ज़िक्र है या हुजूर का फरमान है या कहीं और आपने पढ़ा है तो वो हमें शेयर कर दें, बता दें कि बराबर में कब्रिस्तान हो, अगर उसके बराबर में कोई प्लॉट खाली है, वहाँ पे भूखों को मैं ये कह रहा हूँ, जो भूखे लोग हैं, जो बेचारे प्यासे लोग हैं, जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, जो मज़दूर तबका है, उनको रोज़ा इफ्तार करवाया जा रहा है। तो इसमें कहाँ पाबंदी और मना का बोला गया है, मेरा ये सवाल है। अब मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा उन कम इल्म लोगों को, जो कम इल्म लोग हैं और जिनको कुछ सेंस नहीं है बात करने की, जिनको कोई तरीक़ेकार नहीं है, मैं अपना थोड़ा सा उनको जो एक एक्सपीरियंस है, जो आइडिया है, जिस सिटी में मैं कराची में रहता हूँ, मैं उनको वो शेयर कर देता हूँ। वो तो ये बात कर रहे थे कि साथ ही कब्रिस्तान था, बिलफर्ज एक बात करते हैं, उसके बराबर में प्लॉट था, उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि इफ्तार नहीं करवानी चाहिए थी। यहाँ कराची में एक शीपा नाम का इदारा है, ठीक है, शीपा नाम का इदारा है जो डेली दस्तरखान लगाता है मेन शाहराह फैसल कराची पे, ठीक। उसके दस्तरखान जहाँ वो लगाता है वहीं पे सर्द खाना है। सर्द खाना ये है कि जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, जो कैजुअलिटीज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में बीमारी के दौरान या रोड एक्सीडेंट्स में या किसी भी तरह, वो बहुत बड़ा सर्द खाना है, ठीक। उसमें हमारे भी कुछ रिलेटिव्स की यहाँ डेथ हुई थी, तो हमने वहाँ पे उनको रखा था एक दिन के लिए, फिर नेक्स्ट डे उनकी तदफीन की जाती है। तो जहाँ वो इफ्तार का एहतमाम करता है उसके साथ ही वो क्या है, सर्द खाना है। उसी टाइम पे काफ़ी लोग असर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे जब प्रिपरेशन हो रहा होता है इफ्तार का, तो वहाँ से डेड बॉडी एम्बुलेंस से उतर के जा रही होती है और कुछ लोग अपनी डेड बॉडीज़ एम्बुलेंस में लेकर आते हैं जो कि सर्द खाने में रखवाते हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे, जवाब दें मुझे। अल्लाह का फरमान है, भूखे को प्यासे को रोज़ा इफ्तार करवाना ऐसा है जैसे जन्नत में एक दरख्त लगाना, ठीक। इसका बहुत बड़ा अजर है, इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल है। और दिन क़यामत के अल्लाह के हुजूर उसको जामे कौसर से अपने हाथों से उसको जो है वहाँ पे जाम पिलाएंगे। तो बहुत बड़ा अजर है। आप इन चीज़ों को ना देखें कि साथ कब्रिस्तान था, ये चीज़ था। मेन चीज़ ये है कि अल्लाह का मेहमान है वो, अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह की कहते हैं ना कि इबादत के लिए उसने रोज़ा रखा हुआ है। अब आप उसको कहीं पे भी इज़्ज़त से बिठा के रोज़ा इफ्तार करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी जगह है। सितारा या ताहिरा ने उनको ज़मीन पे नहीं बिठाया था, मट्टी में नहीं बिठाया था, और सारी उन्होंने चीज़ें दिखाई थी वहाँ पे। वो बाहर से सारी क्रॉकरी आई थी, बहुत अच्छे तरीके से चादरें बिछाई गई थी, फ्रूट्स उन्होंने खुद काटा था, पूरी फैमिली ने उनके साथ बैठ के वहाँ इफ्तार किया। आपने ये देखा कि वो खुद उठ के जाके घर पे इफ्तारी करके आए, वो भी वहीं उसी जगह पे बैठ के इफ्तारी की। आप अब उसको इन जो नेकी के कामों में है उसमें भी आप उसकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये तो बहुत ही गलत बात है मेरी नज़र में। चलें ठीक है, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि आपके ज़ाती इख्तलाफात हैं उनसे, ज़ाती आपकी उनसे तअस्सुब परस्ती है या दुश्मनी है ये कह लें, या आप उनको बर्दाश्त नहीं करते जब सितारा के साथ उसको देखते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हुए देखते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं होता, आपको बुरा लगता है। मगर इस तरह की चीज़ें करना, इस तरह की मतलब बातें करना, ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें हैं, बहुत ही गलत बातें हैं और इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद नहीं कर पाते और दूसरा कर रहा है तो एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसकी टांग पकड़ के उसको खींचना चाहिए, उसके अंदर ऐब निकालना चाहिए। सेम इसी तरह कराची के अंदर आपने कब्रिस्तान का जिक्र किया, यहाँ पे कराची के अंदर सबसे बड़ा कब्रिस्तान है कराची का, मेवा शाह जिसका नाम है, ठीक। वहाँ उस कब्रिस्तान के साथ, ये सोशल मीडिया पे आपको चीज़ें नहीं दिखाएंगे, उस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही बहुत बड़ा, उसी रोड साइड पे बहुत बड़ा इफ्तारी का एहतमाम होता है। साथ ही कब्रिस्तान है रोड साइड पे, और बहुत बड़ा रोड जाता है जो कि आगे जाके वो क्वेटा को भी कनेक्ट होता है। वहाँ पे भी दस्तरखान बिछाए जाते हैं और वहाँ पे भी इफ्तार का एहतमाम होता है। जितने भी मुसाफिर से वहाँ से गुजरते हैं, मेन बिल्कुल गेट है मेवा शाह कब्रिस्तान का, और उसके साथ ही बहुत बड़ी एक लाइन होती है जहाँ पे बैठ के इफ्तारी करवाई जाती है। तो बोल दें ये भी गलत है।
देखिए, मदीने में भी जन्नतुल बकी है, उसके साथ ही मस्जिद नबवी है। अगर ये मिसाल कल ताहिरा सिस्टर ने थोड़ी सी दे दी तो उस पर भी इन्होंने गलत आर्ग्यूमेंट दिए कि आप उसको इसके साथ जोड़ रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह। उनका एक मकाम है, उनका एक मर्तबा है, हम उनको उनके साथ नहीं जोड़ रहे, सिर्फ उन अक्लमंद एजुकेटेड लोगों को समझा रहे हैं एक मिसाल देने के लिए कि भाई ये इस्लाम में कहीं पे भी इस चीज़ की पाबंदी नहीं है। जिस तरीके से आप उस पर नफ़रत करते हैं उस औरत से, और उस पर नफ़रत करने की वजह से आप उस पर इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की संगीन चीज़ें लगा रहे हैं, तो खुदारा थोड़ी देर के लिए सोचिए, इस तरह की चीज़ें इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उस पर कोई भी इल्ज़ाम तराशी कर दें। उन्होंने ये नहीं बोला, ना उन्होंने उन चीज़ों को उनके साथ कंपेयर किया। मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल को उन्होंने आम कब्रिस्तान के साथ कंपेयर नहीं किया। एक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने जो है मिसाल दी है। आप उसको भी मतलब इतना वो गड़बड़ करके बता रहे थे ऑडियंस को कि ये उनको उनके साथ मिला रही है। भाई ऐसे कोई किसी को कैसे मिला सकता है यार? उनका एक मर्तबा है, उनका एक मकाम है, वो दो आलम के सरदार हैं, उनका एक रुतबा है। तो ये ऐसे आम बंदा कैसे उनको इनके साथ कंपेयर कर सकता है? उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि देखिए वहाँ पे भी तो लोग इफ्तार करते हैं, साथ ही वहाँ पे रोज़ा रसूल है, उसके साथ जन्नतुल बकी है। तो ये इस तरह की उन्होंने एक मिसाल दी थी। बहरहाल जी, यहाँ इस टॉपिक को अगर जितना हम खींचेंगे, जितना बड़ा करेंगे, जितना इस टॉपिक पे बात करेंगे और बड़ी होती जाएगी। अक्लमंद के लिए कहते हैं इशारा काफ़ी है, और इस तरह की चीज़ें ना करनी चाहिए। एक बंदा खुद मुसलमान होते हुए दूसरे की इतनी किरदार कशी करे और उस पर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाएं तो उसको डरना चाहिए, कहीं अल्लाह ताला मेरी पकड़ न कर दे, कहीं मुझे ही अपने मुसलमान होने से खारिज न कर दे। तो अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला उनको जो है, मैं क्या कह सकता हूँ, अकल दे, शऊर दे, यही चीज़ें हैं। और ये थोड़ी सी बात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुँच चुका होगा जो ताहिरा सिस्टर को अपनी ज़ाती नफ़रत और अना की वजह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे, एक कम्युनिटी आई थी साजिद भाई की, और उसके साथ साथ एक वीडियो फिर उन्होंने बनाई थी खुल के। उसमें कम्युनिटी में भी यही मैसेज दिया था कि प्लीज़ सितारा की व्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं, और उसको सपोर्टर जो उनको लोग सपोर्ट करते हैं उनमें से चंद लोग गालियाँ निकालते हैं और वो फिर भी कहते हैं हम सितारा सपोर्टर हैं। अब आप ख़ुद भी गवाह हैं इस चीज़ों के कि वो कौन लोग हैं जो गालियाँ बकते हैं। ये तो आप देखने वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी। ज़्यादातर जो आजकल देखें, एक बंदा था वो कैफरे किरदार तक पहुंच गया, देसी नाम का एक बंदा था, वो जब से FIA गया उसने तौबा शोबा कर ली और वो गालियाँ YT से ख़त्म हो गई थी। अब जितनी भी हमारी बहनें हैं, मैं फिर उनको एहतराम से किसी का नाम नहीं ले रहा, बहनें कह रहा हूँ, जो फीमेल रिएक्शनिस्ट हैं वो गालियाँ बकती हैं, वो लाइव सेशंस में आके बड़े बुरे बुरे अल्फाज बोलती हैं। वो कौन है? आप खुद समझदार हैं, आप फैसला करने वाले हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो सारी चीज़ें बताते भी हैं कि वो कौन कौन लोग हैं। वो आके इस महीने में भी आसरा नहीं कर रहे, और माह मुबारक में इससे पहले भी उन्होंने बहुत गंद किया है YT पे आके। इसके अलावा बहुत गाली गलौचम करती हैं, एग्रेसिव पना करती हैं YT पे आके। वो आप सबको पता है वो कौन लोग हैं, क्या कह सकते हैं उनको। तो उन्होंने एक, हो सकता है उनको एक मैसेज दिया हो कि भाई वो कहलाते भी अपने आप को सितारा सपोर्टर हैं और वो गालियाँ भी बकते हैं, तो उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये साजिद भाई ने बोला। अब यहाँ पे किसी ने इस बात को तोड़ मरोड़ के ताहिरा सिस्टर तक, उनके कान तक ये बात पहुँचाई कि ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये आपके लाइव में होती हैं, और ये साजिद भाई ने आपको मैसेज दिया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी साजिद भाई से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि भाई मैंने कोई ऐसा मैसेज ताहिरा सिस्टर को नहीं दिया या उनकी तरफ नहीं पहुंचवाया। मैंने ऑल ओवर सबके लिए बोला है जो सितारा सपोर्टर्स हैं, कि जो सितारा सपोर्टर कहलवाते हैं प्लीज़ वो फिर लाइव सेशंस में जाके इस तरह की गाली गलोचम या इस तरह की ज़बान ना इस्तेमाल करें। देन फिर उन्होंने अपनी एक वीडियो भी बनाई, उसमें भी खुल के अपना सारा मौक़िफ़ दिया। मैं सिर्फ एक सवाल का ये जवाब पूछना चाह रहा हूँ उन लोगों से, कहीं पे भी उन्होंने ताहिरा सिस्टर का नाम या उनको डायरेक्टली कोई मैसेज दिया कि आप इस तरह की गुमराहकुन बातें कर रहे हैं? चले ताहिरा सिस्टर को अगर किसी ने मिसगाइड किया और उन्होंने लाइव में बोला भी कि मैंने सितारा को बताया और उनको समझाया कि भाई ये हर दफ़ा इस तरह कम्युनिटी लगा देते हैं और सोचते नहीं हैं, चलो उनको एक लगा, एक बात किसी ने उन तक, वो कान तक बात पहुंचाई होगी ताहिरा सिस्टर को, तो उन्होंने जो एग्रेसिव बने में एक मैसेज दिया सितारा ने साजिद को कि भाई आज के बाद आप किसी के लिए भी कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं लगाएंगे और किसी को भी कोई इस तरह का वीडियो पैगाम नहीं देंगे मुझसे पूछे बगैर।
जो खातून इनको हमेशा सपोर्ट करती हैं और हर जगह पे इनके साथ खड़ी होती हैं, अगर उसको ये पर्सनली फील होता है, बिलफर्ज एक बात कर रहा हूँ कि नहीं यार कहीं ना कहीं थोड़ी बात ये मुझ पे भी आ रही है, और साजिद भाई ने इनडायरेक्टली मुझे भी एक मैसेज किया है इस तरह का, तो उनका राइट है, फिर वो सितारा को इस तरह बोल सकती हैं, उनको मैसेज कर सकती हैं। और वो अपनी लाइव में बता रही थी कि मैंने सितारा को बोला है, और सितारा ने साजिद भाई को इस तरह का मैसेज दिया है कि प्लीज़ आप आज के बाद इस तरह बगैर परमिशन के कम्युनिटी नहीं लगाएंगे और इस तरह की कोई वीडियो भी नहीं बनाएंगे जब तक आप मुझसे डिटेल से कोई बात शेयर नहीं करते। तो ये मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है, उनमें आप आपस के मामलात होते हैं, इसमें कोई वो लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आप उसमें ये कहें कि भाई बीवी ने शोहर के ऊपर बहुत हावी हो गई या शोहर बीवी के ऊपर हावी हो गया। ये छोटी छोटी सी बातें ही जो है ना, ये बदमज़गियाँ पैदा करती हैं और बात को खींच के रबड़ की तरह बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। उसके बाद जी ताहिरा सिस्टर ने भी अपनी लाइफ में एक छोटा सा मैसेज दिया कि देखिए मुझे इस चीज़ पे मजबूर ना किया जाए कि कल को मैं भी बैठ के रिएक्शन दूँ, और जब मैं रिएक्शन दूँगी तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे इस तरह की बातें मुझ पे ना की जाएं, मुझ पे फजूल की तनकीद ना की जाए जिस बात से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, जिस बात से मेरी कोई चीज़ ही नहीं है। जब मैं आप पे पर्सनली कोई बात नहीं करती तो आप भी मुझ पे बात ना करें। ये एक उनकी तरफ से मैसेज था और बहुत ज़बरदस्त मैसेज था। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लास्ट में बात करूँगा जी कौसर और सितारा के ऊपर। ज़ाहिर है सितारा अब जब इस्लामाबाद उनकी वो आई हैं साजिद भाई की सेकंड वाइफ उनकी सोतन है, तो जब ये मामलात मेडिकल लाइन के चल रहे हैं, अगर सितारा हाथ नहीं दे रही है या उनके साथ हॉस्पिटल नहीं जा रही है तो भी मुंह और ज़बान किसी की बंद नहीं होनी है, बातें होनी होनी है कि देखो वो इतनी तकलीफ़ में है, इतनी परेशानी में है, अकेली रह रही है। सितारा अपनी व्लॉगिंग कर रही है, सितारा अपने मज़े कर रही है, और वो उसको तबीयत पूछने के लिए नहीं जा रही है, उसका हालचाल पूछने के लिए नहीं जा रही है। अगर वो साथ जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है या कुछ ख़रीदारी में उसकी हेल्प कर रही है, या ज़ाहिर सी बात है वो माशाल्लाह 3 बच्चों की माँ है हमारी बहन सितारा, वो जो भी है अपनी तरफ से एक एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रही है, उनके साथ आना जाना कर रही है, उनसे तकालीफ पूछ रही है जो लेडीज़ के मामलात होते हैं, तो भी तकलीफ़ है कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, उसके पास इतना क्यों जा रही है, उसको क्यों इतना करीब से पकड़ रही है। मुझे ये चीज़ें जब मैं देख रहा होता हूँ मुझे बहुत हंसी आ रही होती है कि इंसान का कोई हाल नहीं है, किसी हाल में वो खुश नहीं है। इस तरह की नेगेटिविटी ना आगे बढ़ाएं, ना इस तरह की नेगेटिविटी फैलाएं, ना इस तरह की नेगेटिविटी को अपने जहनों में रख के सोचें। ये एक छोटा सा मैसेज है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारी जिम्मेदारी जितनी भी है वो साजिद की है, वो साजिद की सेकंड वाइफ है, साजिद को ही देखना है, मगर वो भी सितारा भी साजिद की ही वाइफ हैं और ये एक फैमिली है। ज़ाहिर है ना चाहते हुए भी सितारा को हाथ देना पड़ता है, उन मामलात को देखना पड़ता है, जाना पड़ता है, कोई ज़बरदस्ती वो फोर्स से नहीं जाती। यहाँ पे वही फजूलियात की बातें चल रही हैं कि व्यूज़ के चक्कर में जाती है, इसको व्यूज़ वहाँ पे बढ़ते हैं, उसको बार बार दिखाती है, ये करती है, वो करती है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि जब से माशाल्लाह वो कराची से निकल के उस सिटी में आई है रिलैक्स माहौल में, माशाल्लाह से उनकी ब्लॉगिंग में बहुत अच्छी चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी उनका माशाल्लाह से व्यूवरशिप बहुत अच्छी बढ़ी है। जब से काम आप अच्छा कर रहे हैं तो ज़ाहिर है लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो देखते हैं, मोहब्बत देते हैं, आपको अच्छा फीडबैक देते हैं। तो इसमें वो बात नहीं है कि सारी ज़िंदगी उनके साथ कौसर ने नहीं रहना है। वो अपनी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आई हुई हैं, और इन मामलात को देखते हुए अगर हम इस तरह की नेगेटिविटी या इस तरह की बातें करेंगे तो ये बहुत ही अफसोसनाक बातें हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं और मैं इससे ज़्यादा कोई मैसेज देना नहीं चाहूँगा। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।